नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और लवक का प्रकार और प्लस हम लोग लाइसोसोम के बारे में भी पढ़े हैं। आज हम लोग भी एक नए कोशिकांग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है, तो हम लोग का हेडिंग होगा राइबोसोम, से राइबोसोम भी कहते हैं। राइबोसोम को पता है कि जो राइबोसोम होता है यह एक प्रकार का ऐसा कोशिकांग होता है, अर्थात राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी कि पूर्व केंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका दोनों के अंतर्गत दोनों के जीव द्रव्य में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की खोज के बारे में कि राइबोसोम को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था, कब देखा था। तो राइबोसोम की जो खोज है इसमें देखा जाए तो राइबोसोम को सबसे पहले देखने वाले दो वैज्ञानिक थे। और कब देखे थे उन्होंने, सबसे पहले 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक थे? रॉबिन्सन और ब्राउन। रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन व ब्राउन, ये दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले राइबोसोम को देखा था। कब? 1953 ईस्वी में। इसके बाद जो है 1955 ईस्वी में एक दूसरे वैज्ञानिक है जिसका नाम है पैलेडे। पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की संरचना और उसके कार्यों के बारे में बताया और उसके प्रकारों के बारे में बताया। तो देखने वाले दो वैज्ञानिक थे, रॉबिन्सन थे, ठीक है, रॉबिन्सन और ब्राउन थे। कब देखा था? 1953 ईस्वी में। लेकिन 1955 ईस्वी में पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो राइबोसोम जो होता है ना, इसका क्या कार्य होता है और इसकी क्या संरचना होती है और कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारी बातें कौन बताया था? पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1955 ईस्वी में। तो इस कार्य के लिए 1974 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। किन्हें? पैलेडे नामक वैज्ञानिक को 1974 ईस्वी का जो नोबेल पुरस्कार था ना, वो किन्हें दिया गया था? पैलेडे नामक वैज्ञानिक को। क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने राइबोसोम की संरचना और उसके कार्यों के बारे में क्या गया पूर्ण रूप से जानकारी दी थी। तो उन्हें 1974 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया था। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि राइबोसोम कितने प्रकार का होता है और इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइबोसोम का प्रकार। राइबोसोम का प्रकार जानने से पहले आप ये जान लीजिए ना कि जो राइबोसोम जो होता है ना, यह आरएनए और प्लस प्रोटीन, ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या होता है? बना होता है, जिसे हम लोग आरएनपी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं हम लोग। राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि राइबोसोम को बनाने में आरएनए और प्रोटीन क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इसलिए हम लोग राइबोसोम को आरएनपी कड़ या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, ठीक है। तो देखिए राइबोसोम का जो प्रकार होता है, राइबोसोम जो है हेडिंग क्या होगा? प्रकार, ठीक, राइबोसोम का प्रकार। तो राइबोसोम जो है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसमें पहला होगा
राइबोसोम 70S टाइप का, दूसरा होता है राइबोसोम 80S टाइप का। ठीक है, ये 70S और 80S दोनों में डिफरेंट क्या होता है, 70S क्यों हम बोलते हैं, 80S क्यों बोलते हैं, इसका हम लोग जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग शॉर्ट में हम लोग यह जानेंगे कि ये राइबोसोम 70S जो है और राइबोसोम 80S जो है यह किस किस कोशिकाओं में पाया जाता है, किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है और उनका कार्य क्या होता है। तो देखिए, ये जो राइबोसोम 70S होता है, ये आपको केवल किसमें देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है ना, उसके अंतर्गत अगर कोई राइबोसोम पाया जाएगा तो कौन सा राइबोसोम होता है, 70S टाइप का होता है। और आपको हम बता दें कि यूकैरियोटिक सेल में दो ऐसे कोशिकांग है जिसके अंतर्गत राइबोसोम 70S का प्रकार का होता है। आपको याद है ना, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि राइबोसोम जो 70S प्रकार का होता है यह यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ कोशिकांगों में 70S प्रकार का होता है, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक हरितलोक में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइबोसोम 70S जनरली अधिकतर किस में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। दूसरा जो होता है राइबोसोम जो 80S होता है ना, यह आपको अधिकतर किसमें, यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो स्थान आप लोग जान गए कि राइबोसोम जो 70S प्रकार का होता है वो अधिकतर प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, परंतु यूकैरियोटिक सेल के दो कोशिकांगों में भी पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में और हरितलोक में। और राइबोसोम जो 80S होता है यह यूकैरियोटिक सेल में ही दिखाई देता है। ठीक है, और इन दोनों का कार्य क्या होता है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर अलग है ना, लेकिन इन दोनों का सेम कार्य है। ठीक है, इनका कार्य जो है ना, इनका कार्य है प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्रोटीन बनाना यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना इनका कार्य होता है। इसलिए हम लोग राइबोसोम को कोशिका रूपी कारखाने का क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं। कोशिका रूपी कारखाने का प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है, तो कौन होगा, राइबोसोम। तो हम लोग यह देख लिए कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, राइबोसोम का कार्य जो होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, आइए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ हम लोग जान लेते हैं इसमें, राइबोसोम का वास्तव में जीव द्रव्य में क्या रोल होता है। ठीक है, कार्य तो हम लोग समझ गए, प्रोटीन बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं, राइबोसोम की संरचना। तो हेडिंग होगा हम लोग का राइबोसोम की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो आइए हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की संरचना के बारे में। देखिए, राइबोसोम जो होता है यह स्पेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इसका शेप आपको जस्ट डमरू शेप में होता है। इसे इसमें दो सब यूनिट होती है, हम बताएंगे आपको। ऐसा शेप होता है। ऊपर वाले भाग को हम लोग हेड बोलते हैं और नीचे वाला जो भाग होता है ना, बेस होता है। ठीक है, नीचे वाले भाग बेस होता है, हेड जो है ऊपर वाला होता है ना, और नीचे जो है बेस, जो हेड से क्या होता है साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो हम लोग बात करते हैं जिसमें पहला राइबोसोम जो है, राइबोसोम जो 70S प्रकार का होता है ना, इसको बनाने में दो सब यूनिट भाग लेती हैं। कितनी सब यूनिट,
2 सब यूनिट। 2 सब यूनिट में एक सब यूनिट जो होती है ऊपर वाली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाली जो सब यूनिट होती है ना, इसे हम लोग 30s, और नीचे जो होती है ये जो बड़ी वाली जो होती है ना, नीचे वाला जिसे हम लोग बेस कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं 50s बोलते हैं। 50s सब यूनिट होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि राइबोसोम को बनाने में कितनी सब यूनिट, 2 सब यूनिट होती है। एक ऊपर वाला जो होता है हेड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेड वालों को हेड होता है। ये हेड किस सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 30s सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 30s सब यूनिट से मिलकर बना होगा। नीचे वाला जो बेस होता है ये किस सब यूनिट से, 50s सब यूनिट से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट राइबोसोम, दूसरा जो होता है राइबोसोम क्या होता है, 80s। इसमें भी 2 सब यूनिट होगा, 2 सब यूनिट होता है, 2 सब यूनिट होगा। जिसमें ऊपर वाला जो सब यूनिट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हेड बोलते हैं, इसे बनाने के लिए कौन सा सब यूनिट होगा, हेड को बनाने के लिए 40s टाइप का सब यूनिट होता है। और जो बेस बना होता है ना, 40s हेड को बनाएगा, और बेस वाले को बनाने में कौन सा सब यूनिट, 60s। ठीक है, 60s टाइप का। तो ये 2 सब यूनिट से मिलकर क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। जिसमें 70s वाला जो राइबोसोम आपको दिख रहा है ना, इसको बनाने में एक 30s सब यूनिट हेड होता है, और बेस वाले को 50s बनाने में भाग लेता है। नेक्स्ट जो दूसरा है राइबोसोम 80s वाला, इसमें भी 2 सब यूनिट है, जिसमें ऊपर वाले को 40s सब यूनिट भाग लेते हैं बनाने में, जिसे हेड कहते हैं। और बेस वाला जो होता है ना, आधार वाला जो होता है, ये इसको बनाने में 60s टाइप का सब यूनिट क्या होता है, भाग लेता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक्टिविटी देख लेते हैं कि ये जीव द्रव्य में इसकी एक्टिविटी क्या, सक्रियता क्या होती है। कार्य तो होता है इसका, क्या कार्य होता है, प्रोटीन सिंथेटिक करना, यानी कि प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जीव द्रव्य में इनकी एक्टिविटी क्या रहती है। जीव द्रव्य कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जीव द्रव्य आपको कोशिका के अंदर ना, हम लोग एक सेल बना रहे हैं, एनिमल सेल मान लेते हैं इसको, डेट एक प्रकार क्या है, सेल है, कोशिका। और आपको पता है कोशिका में क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका किस भाग में, कोशिका का टोटल भाग क्या होता है, इसे हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं ना, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है। पर हम लोग क्या रहे हैं, राइबोसोम के बारे में देखिए। ये कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है ना, इसका वास्तव में कुछ अपना संगठन होता है। ठीक है, कुछ इसमें, यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, आयंस भरे होते हैं। इसमें आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो आपको बता दूं मैं कि जब कोशिका के जीव द्रव्य में मैग्नीशियम +2 की मात्रा क्या रहेगी, बराबर रहती है, क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, बराबर रहता है किसकी मात्रा, मैग्नीशियम +2 की मात्रा, मैग्नीशियम आयन की मात्रा क्या होगी जीव द्रव्य में अगर बराबर रहेगा, तो उस समय जो राइबोसोम होते हैं ना, वो नॉर्मल अवस्था में ऐसे क्या होते हैं, जीव द्रव्य में पड़े रहते हैं, नॉर्मल अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब मैग्नीशियम +2 की मात्रा क्या होती है, कम होगी। ठीक है, जब मैग्नीशियम +2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है ना, तो उस समय ये राइबोसोम के दोनों जो सब यूनिट होते हैं, हेड और क्या होता है, बेस, ये अलग अलग भागों में टूट जाता है। यानी कि हेड अलग हो जाएगा और बेस अलग हो जाएगा, समझ रहे ना, हेड अलग हो गया और बेस क्या होगा, अलग हो जाता है। तो हेड और बेस ये दोनों सब यूनिट कब टूटेंगी, जब मैग्नीशियम +2 की सांद्रता बराबर से थोड़ा
जैसे ही कम होगा तो उस समय राइबोसोम की दोनों सब यूनिटें क्या होती है, अलग हो जाती हैं। हेड अलग हो जाएगा और बेस अलग हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम प्लस टू की सांद्रता जो है इक्वल बना रहेगा जीव द्रव्य में, तो उस समय राइबोसोम नॉर्मल स्टेज में बने रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब मैग्नीशियम प्लस टू की सांद्रता क्या होगी, बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक क्या हो जाएगी, अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी ना, मैग्नीशियम प्लस टू की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उस समय राइबोसोम यानी कि दो राइबोसोम आपस में आकर अपने हेड टू हेड क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक राइबोसोम ये है, फिर एक राइबोसोम ये है, ये दोनों जाकर आपस में क्या होंगे, अपने हेड से जुड़ जाते हैं, यानी कि ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं। हेड टू हेड जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हेड टू हेड जुड़ेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए एक ये राइबोसोम, दूसरा ये राइबोसोम हुआ, और दोनों राइबोसोम जो है अपने हेड पार्ट के द्वारा क्या हो गए, जुड़ गए हैं। तो ये जो संरचना बनती है ना, इसे हम लोग डाइमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डाइमर। तो डाइमर का निर्माण कब होगा, जब जीव द्रव्य में मैग्नीशियम प्लस टू की सांद्रता नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो उस समय दो राइबोसोम अपने हेड टू हेड भाग के द्वारा आपस में आके ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जहाँ से एक नई संरचना आपको देखने को मिलेगी, और उस संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जीव द्रव्य राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है, अगर कंफर्टेबल अपने आप को बनाए रखेगा तो किस स्टेज में, मैग्नीशियम की सांद्रता पे ही बना रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को राइबोसोम से संबंधित जितनी बातें बताई गई होंगी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कोशिकाएं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग आप इसे आप स्टडी कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।